बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदार, मौसम बेहतरीन A1। अगर आपने A1 बनना है तो पार्क में तशरीफ लाओ। तो मुल्क की सियासत किधर जा रही है? ईरान देख लो। मेरे से आज से 4-5 दिन पहले एक आदमी की बात हुई पार्क में। कहता है ये जो मुजाहिद शोशे छोड़ते हैं ना, अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं। तो उनसे मेरी बहस रोजाना ही होती 2-3 दिन, लेकिन 2-3 दिन हुआ। अब उसके बाद वो गायब है। तो उसको कहा था इनकी वजह से ही उधर एटम बना रहे हैं, उधर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो इधर ये मुजाहिद डटे हुए हैं। जैसे गजा में भी देख लो, उन्होंने कुर्बानी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसराइल का वैसे ही शुरू हो रहा है। ये अब सोच सकता था आदमी के इसराइल ऐसे तबाही आएगी। गजा वाले ये कुर्बानी देने से ही आती है। जैसे कि अफगानिस्तान वाले मुजाहिदीन दे रहे थे तो अमेरिका उधर से जलील होकर निकला था ना। अब देखो, अमेरिका की सब दुनिया को अमेरिका की तरफ नजरें थी कि अमेरिका इसको अब ईरान को दबाने के लिए एटमी ताकत का मुजाहरा करेगा, ये शो ऑफ करेगा। कैसे वो धमकियाँ भी दे रहा था, लेकिन वो उधर का उधर अभी तक बैठा हुआ है। तो जिधर से जूते खा के निकला था अफगानिस्तान से, पाकिस्तान की मदद से, तो अब उन मुजाहिदों ने फिर ऐलान कर दिया हम ईरान का साथ देंगे। अब अफगानिस्तान का मुंह करे देखे। रूस भी उधर से जलील हुआ था, अमेरिका भी जलील होकर निकला था। अब जो डट जाता है, वियतनाम वाले भी खड़े रहे थे ना, तो हम उस वक्त जवान थे, तो उधर से भी खराब होकर निकला था, जलील होकर निकला था। वैसे ये जानवरों का हमदर्द बनता है। जानवरों तो क्या, तुम तो अपने हमदर्द बन जाओगे तो तब बड़ी बात है। इंसान जो गजा में हो, ये इंसानियत तेरी जागी है, हैं? ये है इनकी जानवरों के साथ हमदर्दी। तो अब इसराइल के जब पड़क्षे उड़ रहे हैं ना, तो अब तेरी झोली के अंदर चला जा रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो अब वही मुजाहिद दनाकर फिर अमेरिका के सामने खड़े हो गए, हम ईरान का साथ देंगे। तो हम तो पहले ही ईरान के साथ हैं। उसकी असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, तो शक्कर तो शक्कर तो शक्कर। तो 200 बरखुरदारों घबराया मत करो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।